इंटरमीडिएट क्लासेस की शुरुआत के लिए उसमें थोड़े पैसे बचने की सूरत में इस उर्दू घर की यहाँ पर बुनियाद डाली गई और बेसमेंट बनाई गई थी, जो उस ज़माने में यानी तरक्की करते हुए आहिस्ता आहिस्ता रत्नाकर साहब के ज़माने में यहाँ पर बिल्डिंग कायम हो गई, जिसके अंदर उर्दू मीडियम स्कूल भी चला हाजीपुरा का, और उसके साथ साथ दूसरे मुख्तलिफ उर्दू के डेवलपमेंट के लिए काम करवाए गए थे। अस्सलामुअलैकुम। ये भाई उर्दू घर 2025 में हैदर खान साहब ये जो प्लाटिंग करे थे, ये 5% 2025 में 5% ध्यान छोड़े हैदर खान साहब। जब हम लोग भी आए इधर देखे 1985 में, उसके बाद हम भी इधर फिरे, बहुत बार आए गए। इधर बाजू का भी गांधी शेखुन साहब जो प्लाटिंग करे, उधर बारी पहलवान साहब के वालिद साहब, बारी पहलवान साहब को सर्कस से बुलाए, फिर उन्होंने भी उधर वो सीनारे भवन जो है ना, वो 5% लैंड के नीचे जो छोड़े सो है, फिर बाद में ये छोड़े। उसके बाद यहाँ पे उर्दूमन अंजुमन कमेटी चालू हुई, फिर उसके बाद थोड़ी दिन यहाँ पे क्या है कंप्यूटर चला, वो चला। उसके बाद फिर बीच में ऐसा ही है, वो 12 साल से ऐसा ही घास उगने लग गया इसमें, ऐसा बन रहा। फिर बीच में मौलाना फिर बच्चों को बोल के अरे बांधे, फिर दरवाजे खुलाने लगाए, ताले वाले खोलने लगे, फिर काम शुरू करे, फिर साफ़ सफाई हुई, बल्दिया वाले आके साफ़ सफाई करे, फिर बाद में नहीं भाई आके थोड़ा फिर एक मीटिंग रखे, हम लोग को बुलाए, सब बुलाए। फिर उसके बाद क्या करे, ठीक है भाई ये उर्दू घर ऐसा ही खाली है, फिर ऐसा ही पड़ी थे बोल के, फिर हम लोग मशवरा करें, मशवरा करके क्या करेंगे, बोले ठीक है बाड़ी रजिस्ट्रेशन कराएंगे बोल के, करीमनगर में बाड़ी रजिस्ट्रेशन करा के उसके बाद 2 लाख रुपए की मुहर्रम डालाए यहाँ पे। फिर उसके बाद दरवाज़ा टूट गया था तो दरवाज़ा लगाए, फिर एक 60-70 हज़ार रुपये के जो कुर्सियाँ मंगाए, रैक मंगाए, उर्दू लाइब्रेरी चालू करेंगे बोल के, इंशाल्लाह कोशिश चल रही, अल्लाह चाहे तो उर्दू लाइब्रेरी चालू करेंगे। अब राव साहब टाइम दिए, उन्होंने उधर झारखंड में उधर पत्ते के मामले पे टाइम दिए, उन्होंने बोल तो बोले अभी नहीं बोले, अभी फ़ोन करे, अभी रिसीव नहीं करे उन्होंने। इंशाल्लाह हमारी नीयत क्या है, हमारे पूरे जितने बॉडी के मेंबरों की नीयत क्या है, इसको भी जैसा सीनारे भवन है वैसा ही इसको भी डेवलप करके थोड़े चंदे करेंगे, थोड़े जेब से भी डाल लेंगे। जैसा अभी 2 लाख रुपए जेब से डाल के हम लोग मुहर्रम डलाए, दरवाज़ा काम कराए, करंट का काम कराए, फाटक का काम कराए, कंपाउंड की वो दीवार टूट गई थी उसका भी काम कराए। अभी 6-7 हज़ार रुपये करंट का बिल बाकी है, वो भी बनना है। तो अभी तो ये मशीना का वो जो काम चला रहे हम लोग, कमर भाई फ़ोन कर रहे थे खाली भाई ज़रा चाबी दे दो ज़रा बोलो, तो ठीक है दिए। और मेहंदी का भी काम चल रहा, पलाई काम चल रहा। इधर बाजू को एक टीन शेड बड़ा डाल के, थोड़ा काम का सामान मंगा के, थोड़ा गेस्ट हाउस के हिसाब में काम करके 2,000-2,500 जो करंट के बिल 1,000 वो हिसाब से काम करके इंशाल्लाह डेवलप करेंगे बोल के हमारी नीयत है। और आगे हमारे सेक्रेटरी साहब बात करेंगे इंशाल्लाह। इसके बारे में बोला ना जो बोला, हाँ स्टार्ट करो भाई। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर पहले मौजूद प्रिंसिपल जनाब वाजिद साहब उर्दू घर की तारीख बयान करे और मौजूदा सदर उर्दू घर के जनाब अब्दुल खालिक साहब काफ़ी तफसीलात आप लोगों के सामने बयान करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी जो न्यू कमेटी इसके अंदर रजिस्टर्ड की गई और ये रजिस्ट्रेशन कमेटी के बाद तमाम मोहल्ले के बाशऊर लोगों को लेकर कमेटी बनाई गई। हर मोहल्ले के लोगों को उसके अंदर बुलाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इंशाअल्लाह जब हम लोग ये कमेटी ले आए उसके बाद जनाब म्युनिसिपल के अंदर उर्दू घर का रिकॉर्ड उर्दू घर वेलफेयर सोसाइटी के नाम से
म्यूनसिपल के अंदर रिकॉर्ड है और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद गफ्फार साहब के नाम पर रिकॉर्ड मौजूद है। फिर उसके बाद सेक्रेटरी गफ्फार साहब के पास हम लोग जाकर उनसे भी इस ताल्लुक से बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह बाखुशी आप लोग नई कमेटी डालिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काम कीजिए बोल के वो लोग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो भी दिए अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी कानूनी चाराजोई के बाद इसके अंदर जब 1 साल से कुछ अरसा ज़्यादा हुआ, हम लोग इस उर्दू घर के अंदर न्यू कमेटी आए। हम लोग आकर उर्दू घर की हालत बड़ी खस्ता थी, बहुत बुरी थी। इसके अंदर बहुत सारे हरी झाड़ियाँ पड़े हुए थे और इसका पुरसाने हाल कोई नहीं था। जो उर्दू अंजुमन तरक्की के नाम पर जो उर्दू अकादमी के जो इसके अंदर जो टीचर थे वो लापता थे और वो उनके पास जाकर हम नई कमेटी डाली गई है। इसकी वजह से वो लोग अपनी एक साथी साहब एक चाबी दिए और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी चाबी हम लोग लेके आने के बाद ये खस्ता हालत के ऊपर जब था तो हम लोग इसकी पहले तो साफ सफाई के बाद हम लोग कमेटी के लोग 12 बुलाए सब मेंबर्स को और कुछ लोग को न्यू मेंबर्स को भी इसके अंदर ऐड कर इसके अंदर पहले तो हम पूरी मुरम अंदाजी करें। मुरम अंदाजी करने के लिए दुनिया के दुश्वारी भी, क्योंकि उर्दू घर इतना नीचे था कि वो रोड से बहुत डाउन पे था। इसके अंदर करीब 2 लाख रुपए की मुरम अंदाजी करे, जिसके अंदर सब लोग कोई अपनी ताउन करे हर आदमी। इसके अंदर काफी सब लोगों का बड़ा ताउन भी था, कोई किसी का थोड़ा कम ताउन था। ताउन के मामले में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर सब लोग दिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उर्दू घर का दरवाजा चदल की वजह से टूट गया था। इसके अंदर चोरियों के खदशे थे, जिसकी वजह से फौरन आकर उर्दू घर के सदर साहब, नायब सदर साहब और मैं सेक्रेटरी और पूरे मेंबर फौरन इसके अंदर नया दरवाजा लगाए और इसकी हिफाजत के लिए बारहा कोशिश कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अब उर्दू घर में बहुत सारे लोगों का ये मुतालबा है कि मुसलमानों का कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। उम्मत मुसलमान हमारी ना कोई सोसाइटी है ना सोसाइटी हॉल है। इसकी वजह से हम लोगों को फौरन इसके लिए कुछ इक़दाम करना पड़ेगा। तो हम लोग उर्दू घर में ये इरादा कर रहे हैं कि इसके अंदर एक कम्युनिटी हॉल बनाए और सामने उर्दू लाइब्रेरी बनाए। उसके बाद हर वक्त और एक बड़ा हॉल बनाकर फलाही कामों के लिए, उर्दू की फलाही कामों के लिए काम शुरू करें। तो आप तमाम लोगों का कुरुट लेके हर मुसलमान आदमी का ये उर्दू घर है, ना कि किसी का उर्दू घर है, ना ही एक कमेटी का उर्दू घर है। हम तो सिर्फ आपके खादिम हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके खादिम हैं। हम अपना वक्त देकर काम निकाल रहे हैं। कुछ लोग, कुछ शरपसंद अनासिर गैबानी हालत में उर्दू घर की कमेटी जो तरक्की कर रही है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम लोगों को इतनी मोहब्बत खासियत, जिस जगह वो लोग बदनाम करने के खुतूत डाले वहां से हम लोगों को फोन आया कि आप लोगों की तरक्की को कुछ लोग गुमनाम नाम के खुतूत हमारे पास लिख रहे हैं। कुछ दुश्मन अनासिर जो मुनाफिकीन की शक्ल में मुसलमानों की तरक्की देखी नहीं जा सकती, शख्सी दुश्मनी रखकर वो लोगों के ऊपर तोहमतें लगाने की कोशिश कर रहे हैं और शख्सी मामला कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप लोग बात रहें। और कुछ हम लोग इस मोहल्ले के करीबी रुखा जनाब खमर साहब, जनाब खुद्दूस साहब, जनाब हमारे खदीर साहब और हमीद साहब और बेग साहब, सब लोगों से हम लोग 12 रुजू है। हर मामले में वो मोहल्ले के लोगों का भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों का भी ताउन है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर करंट की भी काम था, इसके अंदर फैन लगाया गया, खटके लगाए गए। अगर इसी तरह अगर आप लोग इसके अंदर आप साथ देंगे इंशाल्लाह तो इसके अंदर कम्युनिटी हॉल रहेगा, इसके अंदर उर्दू लाइब्रेरी रहेंगी इंशाल्लाह। आप तमाम लोगों से मेरी अदमन गुजारिश है, 12 कोशिश लोग आप लोगों को भटकाने की करें तो आप ना हो और इसकी तरक्की के लिए हमारे लिए दुआ करें और हमारा साथ दें। और
हम ये चाहते हैं कि कुरुडले में जो मुसलमानों का कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, और ऐसा कोई लाइब्रेरी मुसलमानों की सही नहीं है, तो हम लोग ये इरादा कमेटी के लोग कर रहे हैं कि इसके अंदर फौरन कमेटी हॉल बनाए और लाइब्रेरी उर्दू की बनाए और कमेटी हॉल के अंदर बहुत सारे उर्दू के डेवलपमेंट के काम करें और कुछ छोटे मोटे कौमी मसलों के फंक्शंस हो रहे, कुछ जलसे हो रहे तो इसके अंदर रखेंगे इंशाल्लाह। और अभी हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि 2024 और 2025 के हम लोग प्रेस मीट इसलिए बुलाए हैं कि ये उर्दू घर उम्मत मुसलमान का है, ना हमारा है, ना ये कोई कमेटी के सदर का है, ना कोई सेक्रेटरी का है, ना नायब सदर साहब का है, ना ही मेंबरों का है, बल्कि आप तमाम लोगों का है। अगर आप लोग हमारा साथ दें, ताउन करें, इसकी तरक्की के लिए आप लोगों को साथ आने के लिए हम दावत देते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह इसके अंदर कम्युनिटी हॉल के लिए जो फंड की जरूरत पड़ेगी हमारे हुकूमत से इसका फंड लिया जाएगा इंशाल्लाह। और हम लोग कुरुडले के तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों से मुलाकात करके उन लोगों के पास जाकर, उनके लीडरों के पास जाकर हम हमारी मुसलमानों की तरक्की के लिए अपने ज़मीर को बाजू रखकर हम सब के साथ चलेंगे, हर लीडर के पास जाएंगे, इसके अंदर कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और एक दूसरी चीज, प्रेस मीट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसलिए रखी गई है कि कुछ लोग इस सोसाइटी और इसके अंदर फलाई काम जो शुरू कर रहे वो उनको देखा नहीं जा रहा है, जिसके लिए वो लोग बेजरूरत वक्त पीछे से गुमनाम खतूत जनाब आमिर अली साहब को डाले हैं। बहुत सारे गुमनाम खतूत कुरुडले के मुसलमान नाम से गुमनाम खतूत डाले हैं और कुछ लोग अपने अपनी मफाद के लिए, अपनी ज़ाती मकसद, अपनी ज़ाती मफाद के लिए दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भड़काने वाले लोगों से आप लोग परहेज करें। आप लोगों से मैं अल्लाह का वास्ता देकर आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं बारहा बोल रहा हूं कि ये हमको इस बिल्डिंग के अंदर जो फलाई काम होगा ये हम सवाब के वसीले और जन्नत के वसीले की नीयत से हम यहाँ पे आए हैं। हमारा कोई जाती मफाद नहीं है। आप लोग कुरुडले के अवाम से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप लोग हमें साथ दें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रेस मीट में मुझसे पेशवा हजरात बात करेंगे। आप सब जो है जानते हैं कि ये जो है उर्दू घर जो है कोई नई चीज़ नहीं है, 1985 से इसका वजूद है। और उसके लिए जो है मुख्तलिफ अवकाश में जो है अलग अलग बॉडीज जो है काम करे हैं और हर बॉडी जो है अपने अपने दौर में जो है कुछ न कुछ बस कंप्यूटर चलाए, बस उर्दू क्लासेस चलाए वगैरह चलाए। और इस वक्त जो है इसका उर्दू घर का जो है मकसद कुछ और है कि इसको जो है मुसलमानों के शादी खाने के तौर पर या मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी 1985 से इसको जो है थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के वास्ते नई कमेटी जो है सोच रही है, वो इंशाल्लाह काबिल फाइन है। उसको जो है हम सब जो है तारीफ करते हैं। चलो बराबर, हाँ राइट बंद रहने दे। ओके स्टार्ट। खालिद अंकल की फोटो अच्छी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान नहीं बेचता मुसलमान कभी भी, ईमान जिंदा है दुनिया में आज भी। इधर शहनिशी पे तशरीफ फरमा हर दिल अजीज उर्दू घर के सदर साहब और सेक्रेटरी साहब और जितने भी अरकान हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके जो कारनामे हैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कुरुडले के अंदर खालिद साहब, सेक्रेटरी साहब और हमारे अहमद अब्दुल क़य्यूम साहब जो करे हैं वो खिदमत आप कोई भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उर्दू के घर के लिए मैं खुद लाइव देखा हूँ कि वो लोग धूप के अंदर मुहर्रम के लिए जो ठहर के थे, मैं आंखों से देखा हूँ। और वो जो काम करे हैं वो अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरे कुरुडले की आवाम उनके लिए 100% हम आपके साथ है। आप जब भी आवाज देंगे इंशाल्लाह हम पूरे आपके साथ रहेंगे। कोई भी अगर आज की तारीख से कोई भी उर्दू घर के एक भी अरकान को या सदर को या कुछ भी अगर बोले
इंशाल्लाह कोई खामोश बैठने वाला नहीं होता, क्योंकि आज वो लोग जो डेवलप के लिए जो काम कर रहे हैं, आवाम के आंख जो बंद थे वो जागने के लिए जो काम करें, वो मामूली काम नहीं होता। वो लोग अपना वक्त लगाए, अपना पैसा लगा के इस जमाने के अंदर कोई भी काम करता वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसा काम करेंगे, ये लोगों के दिल के अंदर जो है अरमान, इंशाल्लाह वो पूरे काम करके बताएंगे, आवाम के सामने बताएंगे, और डेवलप भी जो है और भी तरक्की जो है इंशाल्लाह करेंगे। ये जो मौका दिया गया मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट जोर से ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज उर्दू घर में जमा होने वाले मेहमान में खुसूसी और सदर जलसा और मोअज़्ज़िज़ मेहमान और हमारे नाम निगारान मेरी जानिब से और हमारे उर्दू घर की पूरे अराकीन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो यहाँ पे आज जो मीटिंग रखी गई है, इसका मकसद ये है कि उर्दू घर को कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए इसकी तरक्की के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं हम, इसके लिए हम बढ़ के मीटिंग रखे हैं। हमारा इरादा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत से काम करने का इरादा है। अगर हम आप सब गांव के तमाम लोगों का ताउन भी चाहते हैं। मसलन जैसे सीनारायण भवन है, वो हमारी ज़मीन शेख हुसैन साहब जो है ना, उनके प्लाटा करें तो 5% दिए, वो लोग आज ज़माने से गैर इस्तेमाल कर ले रहे। हमारी ज़मीन आज 5% ले, ये भी हमारी दी हुई है, इसका पुरसान हाल नहीं है। थोड़े दिन इस्तेमाल हुआ कंप्यूटर हुए, क्लासेस हुए, लेकिन अभी बहुत दिन से खाली था। उसको जो है हमारे हमारे कमेटी के अफराद जैसे मसीह हमारे अब्दुल खालिद साहब, वसीउर रहमान साहब, नजीब साहब, वाजिद साहब और दो तीन नाम आए, उन सबको मिलके जो है ना इस उर्दू घर को तरक्की करेंगे। उनके एक बेड़ा उठाए, हम लोग उठा के इसका काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी आप लोगों से इल्तिजा और दुआ है कि आप लोग हमारे हाथ मजबूत करें। हम आगे जितना वक्त देंगे उतना हम काम करके इंशाल्लाह इसको काम करने की कोशिश करेंगे, और पूरा तैयार होने के बाद हम हट जाएंगे यहाँ के और लोगों को आके वो लोग जो संभालना है संभाल लेंगे। ये मुझे मौका दिया गया, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज उर्दू घर में जो नशिश कायम की गई है, उर्दू घर के जो मेम्बरान हैं, उर्दू घर को किस तरह डेवलप करना उसके लिए मशवरा किया गया है। उसके बाद आज जो प्रेस मीट रखी है, सदर साहब, नायब सदर, सेक्रेटरी साहब और यहाँ के उर्दू घर के जितने भी मेंबर्स हैं सब यहाँ मौजूद है, और प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब अनेक उनको ये बात हम बताना चाह रहे हैं कि कई सालों से उर्दू घर नाफिज रहा, इसमें कुछ काम नहीं कर सके। अब इसको डेवलप करने के लिए एक नई बाड़ी कायम की गई। इंशाअल्लाह हम इसको बहुत अच्छी तरह डेवलप करेंगे। मिल्लत के, कौम के जो भी काम है इसमें करने के लिए हम वो चीज़ें मुहैया करेंगे। जैसा साबिक़ा मुक़र्रिरीन ने तफसील से बताया है कि यहाँ क्या क्या काम हम करेंगे। इंशाअल्लाह हम मुतामिद करने के लिए गवर्नमेंट से रुजू होकर फंड्स लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे सियासतदान भी मौजूद है और रिपोर्टर्स भी मौजूद है। सबके ताउन से इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। चंद जो है सो मुखालिफत कर रहे हैं लोग, लेकिन आप लोग उन पर गौर मत कीजिए। आगे बढ़ने के लिए साथ दीजिए हमारा। अच्छी तरह इसको इस उर्दू घर के ज़रिए से बहुत सारे काम करेंगे। इंशाअल्लाह आप सब हमारा साथ दीजिए। अल्लाह हाफिज़।